हम राज हैं। अहमद मियाँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि अब आप उजाला और नूर की शादी कर दें। शादी कर दूं? क्या मतलब है? ये आप और अर्शी को उजाला नूर की शादी की फिक्र क्यों हो गई? मुझे किसी दूसरे की तो खबर नहीं, लेकिन मैं बहुत फिक्रमंद हूं दोनों के लिए। आप सुबह आमना को फोन कर लीजिएगा, और उजाला की ससुराल में भी। हाँ, मगर ये अचानक आपको क्या ख्याल आ गया? देखें अहमद मियाँ, कुछ बातें अचानक हो जाती हैं, बगैर किसी इरादे के। आप ये बताएं कि आप बात करेंगे या मैं बात कर लूं? लेकिन नूर ने तो खुद मना किया था मुझे। उस वक्त की बात कुछ और थी। रौनक भी, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रही हैं और कह नहीं पा रही। अहमद मियाँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और शायद जो नहीं कह पा रही हूँ वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने दूध रख दिया है, याद से पी लीजिएगा। अच्छा, तो चोरी की आदत भी है तुम्हें? ये क्या बदतमीजी है? और जो तुम कर रही हो वो क्या? वो एक्चुअली मेरे पास ऐसे ड्रेसेस नहीं हैं। वो मुझे अपने फ्रेंड के फादर को देखने हॉस्पिटल जाना है, इसलिए तुम्हारे ड्रेसेस देख रही थी। दो इधर इन्हें। अगर तुम्हें चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें कौन सा मना करती? चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम बार बार मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे? क्योंकि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो, इसीलिए। ये सब क्या हो रहा है? पूछे इससे। ड्रेसेस चोरी करी है। नहीं उजाला, इसे चोरी थोड़ी कहते हैं। बहनें तो एक दूसरे के साथ वार्डरोब में हाथ साफ करती रहती हैं। और तुम भी तो नूर के साथ ये मजाक करती होगी ना? जी बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी नूर की कोई चीज चोरी नहीं की। देखो उजाला, ये जो तुम बार बार चोरी चोर का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जो भी चीजें हैं वापस कर दो उजाला की। मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ इन्हें। मैं नहीं चाहती हूँ किसी किस्म का भी शोर मचे यहाँ पे। चलो यहाँ से नाजिया, क्योंकि तुम्हारे पापा भी घर पर हैं। चलो फौरन। ले जाओ इन ड्रेसेस को, और आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले 10 बार सोच लेना, समझ आई? देखो उजाला, अब नाजिया भी तो इस घर का मेंबर है, तुम्हारी बहन है वो। एक्सक्यूज मी, मुझे ये बातें समझाने की कोई जरूरत नहीं। चलो नाजिया यहाँ से। हाँ प्लीज जाओ। चोरी करती हैं ड्रेसेस।
खुदा के लिए उजाला बस करो। अगर नाज़िर ने तुम्हारी शर्ट और तुम्हारे शूज ले भी लिए थे, तुम खामोश रहती। अच्छा, जैसे वो मेरे कमरे से चीजें उठाकर ले जाओ, मैं उससे पूछी भी नहीं। नूर वो चोरी करी थी, अगर मुझसे वो मांग लेती तो मैं मना नहीं करती। अच्छा बस, अब इस बात को यहीं पर खत्म कर। कैसे खत्म कर दूं? मैं बाबा को बोलूंगी कि समझाएं उसे। नहीं, बाबा को परेशान नहीं करना। और नूर, जो हम परेशान हो रहे हैं उसका क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमसे इस घर में रहने का हक भी छीन लिया जाएगा। जिंदगी अजाब कर देगी वो हमारी। उजाला, हमें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, बाबा के बारे में सोचना चाहिए। ये रोज रोज के झगड़े, छोटी छोटी बातों पे तकरार बाबा का सुकून खराब कर रही है। तो हम क्या करें नूर? देखो, कुछ ही अरसे की बात है, हमें एक दिन वैसे भी ये घर छोड़ के ही जाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इस घर से रुखसत नहीं, बल्कि धक्के देकर निकाले जाएं। जाला, वैसे अच्छा है अगर निकाल दिए जाए। मैं तो इस घर में रहने का दिल ही नहीं करता। उफ अल्लाह, अहमद आ रहे हैं। उजाला और नूर ने जरूर तुम्हारी हरकत बताई होगी। अब मैं क्या करूं? शर्म करो तुम, आखिर वो दोनों तुम्हारी बहनें हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें बदतमीजी करने की उनके साथ? कभी मत सताना उन दोनों को। मम्मा, मैं हूँ क्या? मेरी हैसियत क्या है इस घर में? जिंदगी भर पापा के प्यार को तरसती रही, बहन भाइयों के प्यार को तरसती रही, और जब आपने शादी की तो मैं ये समझी कि मुझे पापा का प्यार मिल जाएगा, मेरी बहनें मिल जाएंगी मुझे। अहमद ने तुम्हें हमेशा बेटियों से ज्यादा चाहा है, लेकिन गलती तो तुम्हारी थी ना। तुम्हें क्या जरूरत थी उनके वार्डरोब को खोलने की? मैंने तो सिर्फ शरारत की थी। मैं ये समझ रही थी जब वो ड्रेस मैं पहनकर उजाला के सामने जाऊंगी तो हम तीनों बहनें एंजॉय करेंगे। लेकिन उजाला ने क्या किया? उजाला ने मुझे चोर बना दिया, मुझे जलील करके अपने कमरे में से बाहर निकाल दिया। और मैं भी चाहती हूँ मेरी बहनें मेरे साथ खेलें, हम लोग शरारतें करें, वो लोग मुझे गैर समझती हैं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटियों के बारे में एक लफ्ज भी कहा। मेरा खून खौलने लगता है कि जब मैं सुनूं कि मेरी बेटियों के खिलाफ कोई बोल रहा है, दिल चाहता है उसकी जबान खींच लूं। अर्शी, अहमद, आप खबरदार जो तुमने मेरी बेटी। आई एम सॉरी बेटा, वाकई नूर और उजाला का ज्यादा कसूर है। अहमद, तुम बस चुप रहो, बहुत दिमाग खराब हो गया है दोनों का, नाजायज फायदा उठा रही हैं दोनों। हाँ तो फायदा हमसे नहीं उठाएंगी तो फिर किससे उठाएंगी? अच्छा, आपको कसम है आपने नूर और उजाला से कुछ नहीं कहना है। ठीक है। अच्छा बेटा, जी पापा। तुम ऐसा करो, आज ड्रेसिंग चली जाओ और अपने लिए जो तुम्हारा दिल चाहे शॉपिंग करो। रियली? मैं फोन कर दूंगा। थैंक यू। अच्छा बस बस अहमद, मैं नीचे जा रही हूँ और नाश्ता लगवाती हूँ, आप आ जाइए। और तुम भी नीचे आओ और मूड ठीक करके आना। मैं उजाला और नूर को भी लेकर आती हूँ। उजाला, अब बस भी करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। चलो मूड ठीक करो अपना। नूर, देखो, नाज़िया से ज्यादा मुझे तुम दोनों अजीज हो। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों के बाबा को बरगलाया है अपना तसल्लुत जमाने के लिए, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। अब तुम लोग ही मुझे बताओ, हम एक अरसे के बाद मिले और फिर मोहब्बत में अहमद तो जैसे उन्होंने मेरे पैरों को ही पकड़ लिया था। इन सब बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली उजाला इतना इजीली किससे एडजस्ट नहीं करती और ना ही अपनी चीजें शेयर करती है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि नाज़िया से गलती हो गई है, अब जाने दो ना।
उसकी गलती का एतराफ करते हुए मैं माफी मांगती हूँ तुम लोगों से। नहीं नहीं उजाला, अब बस चलो चल के नाश्ता लगाते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग क्यों तकलीफ करोगे, मैं लगवाती हूँ ना। लेकिन तुम दोनों मेरे साथ चलो, वरना मेरे हलक से तो एक निवाला नहीं उतरेगा। आप चलिए, हम आ रहे हैं, जाकर नाश्ता लगवाएं। चाहिए? अब चलो भी, हाथ पांव जुड़वाओगे? सारी ड्रामेबाजी है इनकी, जानती ना तुम ये कितनी बड़ी चीज है। अच्छा बको नहीं, जा रही हूँ। हाँ भाई उजाला, आपके एग्जाम्स कब हो रहे हैं? कुछ पता नहीं बाबा अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डॉक्टर नरमीन? एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हालांकि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में तुमसे सरासरी मिली थी, लेकिन आई एम ग्लैड कि तुमने पहचान लिया। बाबा ये नरमीन है। नरमीन, आप मेरी बाबा और उजाला को तो जानती हैं, और ये मैं नूर और उजाला की अम्मी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए ना। श्योर। एहसन ने एक बार आपका जिक्र किया था, लेकिन आप तो लंदन चली गई थी। हाँ, मैं फिर से वापस जा रही हूँ एहसन के साथ। मैं आई एहसन के लिए थी। एक्चुअली मेरे पापा हॉस्पिटल बनवा रहे थे जो मुझे और एहसन को रन करना था, लेकिन अब एहसन जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। जी? अब मेरा हॉस्पिटल दुबई में बन रहा है, बिल्डिंग तकरीबन तैयार है। मैंने और एहसन ने डिसाइड किया है कि अब वो हॉस्पिटल हम रन करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे और एहसन के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने एहसन को काफी बार बोला कि वो मुझे जाते हुए तुमसे मिलवा दे, लेकिन वो हर बार टाल जाता है। खैर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आऊं और तुमसे खुद ही मिल लूं। और हाँ, आप लोग प्लीज एहसन को नहीं बताएगा कि मैं यहाँ आई हूँ, वरना वो नाराज हो जाएगा, ठीक है? जी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू, बहुत देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। सही है? साफ जाहिर हो रहा था कि वो लड़की एहसन के कितने करीब है। जरूर उनके बीच में कुछ है। मगर हम ऐसे कैसे शक कर सकते हैं? एहसन के रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो नूर से हटकर भी कुछ सोच सकता है। दुबई में हॉस्पिटल का चार्ज एहसन की सोच बदलने के लिए काफी है। अहे दुल्हन, ये अंदाजे लगाना छोड़ो। अहमद, मैं तो तुमसे कहती हूँ कि आमना से भाई दो टोक बात करो कि अगर एहसन बाहर जाएगा तो नूर से निकाह करके जाएगा, वरना हम कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे? रौनक भी, आपका क्या ख्याल है कि नूर एहसन से हटकर कुछ सोच सकती है? अगर एहसन सोच सकता है तो नूर भी कोई लावारिस नहीं है। एहसन क्या चाहता है? हॉस्पिटल ना, तो वो तो आप भी बना के दे सकते हैं उसे। लेकिन एहसन से कहें अगर वो यहाँ से जाएगा तो नूर से निकाह करके जाएगा, बस। ठीक कह रही है दुल्हन। नूर, इस तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। फोन उठाओ, मिलाओ एहसन भाई को और पूछो उनसे। तुम पागल हो? मैं एहसन से क्या बात करूं? क्या कहूंगी मैं उनसे? यही पूछो कि उनकी नियत में क्या है, क्यों धोखा दे रहे हो तुम्हें? कि मैं कहूंगी एहसन से कि मुझे उनकी नियत पर शक है? नहीं, तुम कुछ मत कहना।
इसी तरह बैठ के आंसू बहाना और वो चले जाएंगे। पहले लंदन, उसके बाद दुबई, खूब ऐश करेंगे नरमीन के साथ। अगर तुमने बात नहीं की नूर तो मैं खुद बात करूंगी उनसे। प्लीज उजाला, तुम ऐसा से कुछ नहीं कहोगी। मेरे नसीब में जो होगा मुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा। इस तरह अपने नसीब को हाथों से निकालने वाले ना हमेशा बदनसीब ही रहते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। मैं हसन को नरमीन की तरफ माइल कर रही हूँ। हसन अगर ऐसा कर भी रहे हैं तभी मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, कि मैं उनसे शिकवा भी नहीं कर सकती। शिकवा तुम नहीं, मैं करूंगा। मैं जाऊंगा आमना के पास, बात करूंगा उससे। ऐसे उनके जाने से पहले तुम दोनों का निकाह होना जरूरी है। बाबा, एहसन भाई निकाह करके नूर को यहाँ छोड़ जाएंगे, वहां जाके दूसरी शादी कर लेंगे। आप आमना हाला से कहें कि एहसन भाई को बोले कि निकाह करके नूर को साथ लेके जाए, वरना जाने की जरूरत ही नहीं। उजाला, ये भी तो हो सकता है कि हम बिला वजह में एहसन पर शक कर रहे हैं। ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। नूर, अब हम एहसन भाई का दिल चीर के नहीं देख सकते कि उनके दिल में क्या है और क्या नहीं। नरमीन की बातों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दोनों ने अपना फ्यूचर प्लान कर रखा है। उजाला प्लीज। ठीक कह रही है उजाला। तो फिर शक करने का हक है हमारा। उस लड़की की बातों से लगता था कि वो दोनों अपना फ्यूचर एक साथ प्लान कर रहे हैं। इस शक का जवाब मैं आमना से जरूर मांगूंगा। जी अहमद भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? एहसन कल चाह रहा है और आप कह रहे हैं कि नूर और एहसन का निकाह करके नूर को उसके साथ भेज दें। ये तो नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। एहसन अपना जाना एक वीक के लिए एक्सटेंड कर दे। नूर के जाने का सारा अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। सॉरी अंकल, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इनकार कर रहे हो तुम? जी नहीं, नूर का भी यही फैसला है। तो फिर हमारा भी यही फैसला है, क्योंकि नूर हमारी बेटी। और शी, तुम तो खामोश हो जाओ। ये रिश्ता तुम्हारे आने से पहले ही तय हो गया था।